एडवांस्ड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल इंटरेक्शन, ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूलभूत अन्योन्य क्रिया। इंट्रैक्शंस क्या होते हैं? पार्टिकल के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होता है, ठीक है। पार्टिकल कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो फंडामेंटल इंट्रैक्शन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के जो है वो पार्टिकल के बीच में कितने टाइप के फंडामेंटल इंट्रैक्शन होते हैं, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के कॉन्सेप्ट के बारे में। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, ठीक है। कण और प्रति कण, कण एवं प्रति कण। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड मॉडल। हम लोग जो अपना लेक्चर है वो स्टैंडर्ड मॉडल से शुरू करेंगे, ठीक है। जनरली होता ये है कि पहले हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो बोसॉन, फर्मियन, दुनिया भर के हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस बार अलग से पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लेप्टॉन्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वार्क्स के बारे में। क्वार्क्स के बारे में देखेंगे। लेप्टॉन्स में जनरली जो इम्पोर्टेंट लेप्टॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वार्क्स में हम लोग मेनली तीन टाइप के जो है वो क्वार्क्स जो है वो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग 3 टाइप के अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिट पार्टिकल्स, जिसमें 2 तरह के होंगे। एक होगा हम लोग का मेसॉन और एक होगा बेरियन। कंपोजिट पार्टिकल क्या होते हैं? ये वे पार्टिकल होते हैं जो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, लेकिन ये जो है क्वार्क से मिलके बनते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। ये जो है इन टॉपिक से रिलेटेड सेट के एग्ज़ाम में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको हमेशा और हमेशा इससे रिलेटेड, खासकर ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स और कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आने वाले जो 1 डेढ़ घंटे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो है इसे ध्यान से देखें। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल इंट्रैक्शन। फंडामेंटल इंट्रैक्शन, फंडामेंटल इंट्रैक्शन में हम लोग का पहला आता है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल
इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या फिर गुरुत्वीय अन्योन क्रिया। ये गुरुत्वीय अन्योन क्रिया क्या होता है? द्रव्यमानों के बीच होने वाला अन्योन्य क्रिया, ठीक है, इसे हम लोग गुरुत्वीय अन्योन क्रिया बोलते हैं। जो हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, द्रव्यमानों के बीच, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन मासेस, ठीक है, द्रव्यमानों के बीच में जो अन्योन क्रिया होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया बोलते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग का क्या होता है, -G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m1 और m2 क्या है, मासेस हैं, तो इन्हीं के कारण जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये जो इंट्रैक्शंस होते हैं ना, ये पार्टिकल जो एक दूसरे पर बल लगाते हैं या उनके बीच में जो अन्योन क्रिया होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, हम लोग जानते हैं कि हर पार्टिकल जिसका भी द्रव्यमान होता है वो दूसरे पार्टिकल जिसका भी द्रव्यमान हो उन दोनों के ऊपर क्या करता है, बल लगाता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बस देखेंगे, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है ये बहुत ही वीकेस्ट होता है, मतलब क्या बोलना चाहिए, सबसे कमजोर होता है, ठीक है, वीकेस्ट यानी क्षीण बल है ये, बहुत ही कमजोर, लगभग लगभग जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका -30 10⁻⁻39 ऑफ क्या बोलते हैं का जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है हम लोग का उसका 10⁻39 गुना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज होता है, लॉन्ग रेंज, ये ऐसे इनफाइनाइट रेंज भी बोलते हैं। लॉन्ग रेंज मतलब ये जो है इसका परास बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये अनंत दूरी पर भी रखे पार्टिकल पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। शेप और चार्ज, वेलोसिटी और स्पिन, स्पिन पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, शेप, चार्ज, वेलोसिटी, इन सब से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इन सभी पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। हर जो इंट्रैक्शन होता है उसका एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है, ठीक है, किसी पार्टिकल के थ्रू जो है वो क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर लें, यहाँ पे अगर दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, ये अगर यहाँ पे कोई फुटबॉल या कोई बॉल इसे फेंकता है तब उसके साथ जो है वो एनर्जी भी क्या होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जाती है और इसे मिलती है, ठीक है। ये अगर इसे फेंकता है तो इस टाइप की एनर्जी जो है वो यहाँ ट्रांसफर होती है। ऐसे ही ये जो बॉल हो गया वो क्या हो गया, एनर्जी का मीडिएटर हो गया, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर का एक मीडियम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए जो है कुछ पार्टिकल का यूज़ करते हैं और इन्हीं पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल। गुरुत्वाकर्षण के केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटॉन बोलेंगे। ये एक फोटोन होता है, जैसे हम लोग का लाइट का जो फोटोन क्वांटा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स का जो क्वांटा होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन बोलते हैं। ये क्वांटा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आता है हम लोग का EM इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होता है? ये जो इंटरेक्शन है वो चार्जेस के बीच में होता है, ठीक है, आवेशों के बीच में होता है। ये आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन चार्जेस, ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाला जो होने वाला जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब चार्ज पे लग रहा है तो ये क्या होगा? चार्ज पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और ये भी जो है एक स्ट्रांग फोर्स होता है, लगभग 10⁻³ गुना होता है किसका? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ठीक है, उसका 10⁻³ गुना होता है। ये जो फोर्स है ये भी क्या होता है? लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है। अनंत पर अगर भी कोई चार्ज रखा हुआ है तब उस पर भी जो है वो फोर्स लगेगा, ठीक है, लॉन्ग रेंज होता है। ये चार्ज और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी पे कैसे? हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तब वो क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है और उस पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ठीक है। तब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फोर्स लगता है अगर चार्ज वेलोसिटी करता है तो दोनों कारण से, ठीक है, चार्ज और वेलोसिटी, चार्ज के वेलोसिटी के कारण, दोनों कारण से जो है यहाँ पे ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज और वेलोसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। इसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है? एक्सचेंज पार्टिकल, इसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल होता है फोटोन, ठीक है, गामा। ये क्या होता है? फोटोन जो होता है इसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल क्या होगा? फोटोन होगा। ये ना एक, ये जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम लोग, जैसे हम लोग को इंटरेक्शन का टाइप पूछता है, ठीक है, इक्वेशन दे देगा और ये पूछेगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो किस इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन है। तब उस केस में अगर इक्वेशन में हमें फोटोन दिख गया तब हम लोग को समझ जाना है कि वो जो इंटरेक्शन है वो कौन सा इंटरेक्शन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरेक्शन के बारे में जानना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थर्ड है हम लोग का वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन, ठीक है। स्ट्रेंज पार्टिकल के डीके में क्या होता है? स्ट्रेंज पार्टिकल देखेंगे आगे। स्ट्रेंज पार्टिकल्स के डीके में जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीक इंटरेक्शन बोलते हैं। ये शॉर्ट रेंज होता है। ये वीक तो होता है, ठीक है, वीक के साथ क्या होता है? ये शॉर्ट रेंज होता है। वीक एंड शॉर्ट रेंज, ये जो है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इसके लिए अगर हम लोग एक्सचेंज पार्टिकल देखें, इसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल होता है गॉज बोसॉन। क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है। ये 3 पार्टिकल होते हैं, W+, W- और Z0, ठीक है। ये 3 पार्टिकल होते हैं जो वीक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद चौथा आता है हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन किसके बीच लगता है? न्यूक्लियॉन्स के बीच होने वाला इंटरेक्शन, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स।
ये इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन्स यानी जो नाभिक के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में होने वाला जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे। ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये जो फोर्स है शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है, एकदम लघु परास में जो है ये आ, लघु परास में ही ये इफेक्टिव होता है। ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये याद रखेंगे, चार्ज इंडिपेंडेंट, ये जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल देखें तो इसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल होता है ग्लूवॉन्स, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूवॉन्स हो गया, आपका न्यूक्लियॉन्स हो गया, ठीक है, ये गॉज बोसॉन हो गया, ये सब जो है वो पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का फंडामेंटल इंट्रैक्शन। चार तरह के फंडामेंटल इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन, ठीक है। इन इंट्रैक्शन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टी कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल, एंटी पार्टिकल होता क्या है? ऐसे पार्टिकल्स जो आपस में कोलाइड करने पर, ठीक है, अब अगर दो पार्टिकल्स हैं हम लोग के पास, अगर वो क्या कर रहे हैं? आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करने के बाद अगर ये क्या हो जाए? डिसअपियर हो जाए, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाए? नष्ट हो जाए या गायब हो जाए, ठीक है, या फिर अगर कहीं पे एनर्जी है तब उस एनर्जी से अगर दो पार्टिकल बने, ठीक है, तो इन पार्टिकल के पेयर को हम लोग बोलते हैं एंटी पार्टिकल, ठीक है। एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? पेयर ऑफ पार्टिकल्स, पेयर ऑफ पार्टिकल, पेयर ऑफ पार्टिकल जो कोलाइड होने पर क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। कोलाइड एंड डिसअपियर, कोलाइड एंड, या इसको ऐसे लिखते हैं, कोलाइड एंड डिसअपियर बाय रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं। वो पार्टिकल जो किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड होने के बाद पूरी तरह से एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है, इसे, ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पार्टिकल बोलते हैं। मतलब पेयर, एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का क्या होता है? पेयर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर ले तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। अगर इन दोनों को हम लोग मिलाएं तब हमें क्या मिलेगा? रेडिएशन मिलेगा, गामा मिलेगा, ठीक है। जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तब हमें क्या मिलता है? रेडिएशन मिलता है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल होता है, ठीक है, और पॉजिट्रॉन क्या होता है? उसका एंटी पार्टिकल होता है। यहाँ पे दो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल आपस में कोलाइड होके डिसअपियर हो जाते हैं तब इसे हम लोग बोलते हैं एनिहिलेशन, ठीक है, एनिहिलेशन। और जब पार्टिकल क्या बोलते हैं? दो पार्टिकल बनते हैं तब इसे हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। तो ये जो है दो अभिक्रियाएं
एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो है वो देखने को मिलती है, जबकि ऐसा हम लोग को बाकी जगह देखने को नहीं मिलता। क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह में ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो है क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो पूरी तरह से एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला आता है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन क्या होता है, देखो इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल कोलाइड एंड डिसअपियर बाय रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। जनरली एनिहिलेशन में होता क्या है, मास जो है वो पूरी तरह से किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी जो एग्जांपल लिए थे, इसका एग्जांपल क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करके क्या बनाएंगे, दो फोटोन बनाएंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एनिहिलेशन बोलेंगे। एनिहिलेशन के बारे में कुछ एनिहिलेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो है पहला तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी है, इससे जो मिनिमम एनर्जी रिलीज होगी, मिनिमम एनर्जी रिलीज, मिनिमम एनर्जी जो रिलीज होगा वो क्या होगा, टू जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, उनका मास इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ये जो दो कंडीशन है वो हमेशा सेटिस्फाई होते हैं। उसके बाद आता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन या युग्म उत्पादन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एनर्जी एनर्जी पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पार्टिकल बनता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, गामा रहेगा, ठीक है। और गामा से हमें क्या गामा जो है वो टूट के, ठीक है, और जो फोटोन है वो टूट के क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर प्रोडक्शन बोलेंगे। ये पेयर प्रोडक्शन एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो है वो सफिशियंट अमाउंट में जो है वो एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, नेबरहुड ऑफ न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास जो है ये रिएक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। नेबरहुड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास जो है ये रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। ये कभी भी जो है वो वैक्यूम में नहीं हो सकता, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, ये कभी भी जो है वो वैक्यूम में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एनर्जी नहीं रहेगा, ठीक है। और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होगी, ई मिनिमम, ई मिनिमम ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। ई मिनिमम रिक्वायर्ड कितना होगा, लगभग लगभग दोनों के जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, 2 me c² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम ये जो फोटोन है टूट के दो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन का मास जितना होगा उससे रिलेटेड जितनी एनर्जी होगी उतना तो एनर्जी होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो 2 me c² के बराबर होनी ही चाहिए।
ये होता है हम लोग का पेयर प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो ये दो चीज़ें होती हैं। एनिहिलेशन क्या होता है, जब पार्टिकल एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं तब वो पूरी तरह से जो है वो एनर्जी में बदल जाते हैं। इसका हिंदी में होता है सर्वनाश, ठीक है, एनिहिलेशन। इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल का जो है वो पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन। इसमें जो है वो पार्टिकल बनता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इस ये एनर्जी ये पेयर प्रोडक्शन ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे क्या होगा, मास जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में क्या हो, एनर्जी हो। इसीलिए ये जो है ज़्यादातर कहाँ होता है, न्यूक्लियस के आसपास ही होता है, ठीक है, या न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके बाद ये जो पेयर प्रोडक्शन है कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में एनर्जी नहीं रहेगी, तो इसलिए वैक्यूम में ये नहीं हो सकता। और ई मिनिमम जो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, 2 इंटू जो भी पार्टिकल बन रहा है उसका मास इंटू सी स्क्वायर। इतना मिनिमम एनर्जी तो होना ही चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। स्टैंडर्ड मॉडल में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन्हें दो टाइप में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक होता है हम लोग का क्वार्क्स, ठीक है, और एक होता है हम लोग का लेप्टॉन। और यही दो पार्टिकल्स होते हैं जो एलिमेंट्री होते हैं, मतलब इनका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं होता, ये और किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बने हुए होते हैं, ठीक है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होता है लेप्टॉन और एक होता है क्वार्क्स। यहाँ पे ये सब पार्टिकल आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लेप्टॉन को देखते हैं। लेप्टॉन के अंदर आता है हम लोग का, लेप्टॉन के अंदर 3 फैमिली होते हैं, ठीक है, लेप्टॉन के अंदर 3 फैमिली होते हैं, ये, ठीक है। पहला जो फैमिली है ये हम लोग का लेप्टॉन के एलिमेंट्री पार्टिकल को जो है वो दो भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक लेप्टॉन और एक क्वार्क्स, ठीक है। तो लेप्टॉन्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है हम लोग का, ठीक है, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, इसका कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है, म्यूऑन होता है और टाउऑन होता है। ये सब जो है इलेक्ट्रॉन के जैसे ही पार्टिकल हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1, सभी का चार्ज जो है वो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, हाफ होता है, तो इनमें सभी का स्पिन क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन जैसे ही पार्टिकल होता है। इनमें डिफरेंस किस में होता है, इसमें डिफरेंस जो है वो मास में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल है, उसके बाद ये सब पार्टिकल जो है वो हैवी पार्टिकल होते जाते हैं, ठीक है। टाउ 1 जो है वो सबसे हैवी पार्टिकल है इस फैमिली में। इसके बाद आता है न्यूट्रिनो, ठीक है। हर लेप्टॉन, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन हो गया एक लेप्टॉन, तो हर लेप्टॉन से रिलेटेड अपना एक न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है, ठीक है। ये म्यूऑन है, म्यूऑन का न्यूट्रिनो, ठीक है। ये टाउऑन है, टाउऑन का न्यूट्रिनो, ठीक है। तो हर लेप्टॉन से रिलेटेड अपना एक क्या होता है, न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या होता है, एक चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसका स्पिन हाफ होता है, ठीक है, और इसका मास जो है वो क्या होता है, लगभग लगभग 0 होता है, ठीक है। इसकी जो है बस एनर्जी होती है। तो ये होता है, हम लोग न्यूट्रिनो के बारे में देखे थे, पॉली ने जो है इसका हाइपोथेसिस दिया था। अब हर लेप्टॉन का एक क्या होता है, एंटी लेप्टॉन होता है। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे जो टेबल बना है, इसमें सबसे पहला तो 3 जनरेशन दिया गया है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, ठीक है, और ये सभी क्या होंगे, फर्मियंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, उनका एंटी पार्टिकल दिया गया है, ठीक है, एलिमेंट्री एंटी फर्मियंस। ये जो पार्टिकल्स हैं उनका एंटी पार्टिकल्स दिया गया है। और उसके बाद ये हैं इंटरेक्शन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। म्यूऑन का एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा, एंटी म्यूऑन। टाउ 1 का एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा, एंटी टाउ, ठीक है। टाउ का जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी टाउ हो जाएगा। अब इन तीनों का जो एंटी पार्टिकल है इनका भी क्या होता है, न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। जैसे ये क्या होगा,
इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये एंटी एंटी न्यूट्रिनो किसका, म्यूऑन का, ठीक है। ये एंटी न्यूट्रिनो किसका, टावॉन का, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का लेप्टॉन। लेप्टॉन में भी हम लोग 3 फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेप्टॉन में जो है, लेप्टॉन की फैमिली को हम लोग 3 फैमिली में जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें से एक फैमिली हम लोग का होता है इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फैमिली हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के फैमिली में क्या क्या आएंगे, एक तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो आ जाएगा, इसका एंटी पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। और ये एंटी न्यूट्रिनो, ये चारों जो है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फैमिली के होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फैमिली में 4 जो है पार्टिकल्स आएंगे। इसके बाद आता है हम लोग का म्यूऑन फैमिली। म्यूऑन फैमिली में कितने सदस्य होंगे, एक तो म्यूऑन हो जाएगा, म्यूऑन का न्यूट्रिनो हो जाएगा, ठीक है। म्यूऑन का एंटी पार्टिकल एंटी म्यूऑन आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये इस न्यूट्रिनो का क्या है, एंटी पार्टिकल है। तो ये जो है वो दूसरा फैमिली है। इसको फैमिली क्यों बोल रहे हैं आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा फैमिली आता है टाउन का, ठीक है, जिसमें टाउ टाउ का न्यूट्रिनो, एंटी टाउ और एंटी टाउ का न्यूट्रिनो, ये चारों आते हैं, ठीक है। तो ये जो 12 पार्टिकल है ये 4 4 के ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन फैमिली बोलेंगे, उसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा। उसके बाद म्यूऑन फैमिली में भी 4 सदस्य होंगे, ठीक है। म्यूऑन म्यूऑन का न्यूट्रिनो, एंटी म्यूऑन और एंटी म्यूऑन का न्यूट्रिनो, ठीक है। और टाउन फैमिली में ये टाउ आ जाएगा, ठीक है। टाउ का न्यूट्रिनो, एंटी टाउ और टाउ एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का लेप्टॉन्स। अब आते हैं क्वार्क्स पे। हमारे पास 6 तरह के जो है वो क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। क्वार्क्स में बेसिकली कौन कौन सा क्वार्क होगा, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ठीक है, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क। ये 6 तरह के क्वार्क्स हम लोग के पास होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम लोग का न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। वो जो है इन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है, वो कंपोजिट पार्टिकल होता है इन क्वार्क्स का, ठीक है। ये जो है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं किसके, वो जो न्यूक्लियॉन्स वगैरह है, ठीक है, और मेसॉन होंगे, बेरियन होंगे, उनके सब उनके क्या होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। ये जो ऊपर में जितना भी लिखा हुआ है, कौन कौन सा, चार, अप, चार्म और टॉप, इन सभी का जो चार्ज होता है वो 2/3 होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 होता है, ठीक है, 2/3 गुना होता है। और नीचे जितने भी 3 क्वार्क लिखे गए हैं, इन सभी का चार्ज क्या होता है, -1/3 गुना होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ठीक है। इन सभी का स्पिन क्या होगा, स्पिन सभी का हाफ होता है, सभी का स्पिन हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का इन क्वार्क्स का एंटी क्वार्क, ठीक है। एंटी क्वार्क में हम लोग का एंटी अप क्वार्क, एंटी डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल, ठीक है, एंटी चार्म क्वार्क, एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, एंटी टॉप क्वार्क और एंटी बॉटम क्वार्क, ठीक है।
ये जो क्वार्क्स हैं इन सभी का क्या होता है, ये एंटी पार्टिकल्स होता है। ठीक है। एंड हम लोग आगे देखेंगे कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में कुछ जो प्रॉपर्टीज होते हैं सेम होते हैं और कुछ जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। तो जो चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। ठीक है, तो इसका अप का जो एंटी पार्टिकल है उसका चार्ज क्या आ जाएगा, -2/3। ठीक है, ये ऊपर में जितने हैं सभी का -2/3 और नीचे जिनका है जितने हैं सभी का क्या हो जाएगा, +1/3 आ जाएगा। ठीक है, इनका जो सभी का स्पिन क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये सभी जो है वो फर्मियंस होते हैं। तो ये होता है हम लोग का क्वार्क्स। ठीक है, यहाँ पे इस क्रम में जो है वो दिया हुआ है। ये टेबल को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरे टाइप के जो पार्टिकल हैं जिन्हें इलेमेंट्री पार्टिकल माना जाता है, वो है हम लोग का इंटरेक्शन पार्टिकल। ठीक है, जो क्या करते हैं, फोर्स कैरियर होते हैं। ठीक है, यहाँ जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से आता है आप लोग का ग्लूवॉन्स। ठीक है, ग्लूवॉन्स किसके लिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। इसके बारे में याद रखेंगे, ये चार्जलेस पार्टिकल होता है। ठीक है, और इसके लिए स्पिन क्या होता है, 1 होता है। ये स्पिन 1 पार्टिकल होता है। ये सभी जो है वो स्पिन 1 पार्टिकल है। इसके बाद आता है फोटोन। ये भी हम लोग का चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है और ये किसके लिए इंटरेक्शन पार्टिकल है, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए इंटरेक्शन पार्टिकल है। ठीक है, इसके बाद आते हैं गॉज बोसॉन। ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोसॉन भी बोलते हैं। ये वेक्टर बोसॉन में 3 तरह के पार्टिकल आते हैं, W+ आता है, W- आता है और Z। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं Z0 बोसॉन, इसे W+ बोसॉन और इसे W- बोसॉन। Z0 बोसॉन जो होता है वो एक चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसका चार्ज 0 होता है। जबकि W+ बोसॉन में जो है वो +1 चार्ज और इसमें -1 चार्ज होता है। ठीक है, और इसका जो स्पिन होता है +1 होता है सभी का स्पिन। ठीक है, ये होता है हम लोग का हिग्स बोसॉन। इसे हम लोग स्केलर बोसॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होता है और इसके बारे में जो है अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, ये हिग्स बोसॉन आप लोग इतना याद रखेंगे कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोसॉन बोलते हैं। और ये हाई एनर्जेटिक, देखो यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है 124.97 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इतना जो है ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। ये है हमारे एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, इन्हीं के बारे में जो है हम लोग को स्टडी करना है। लेकिन इसमें भी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिनका हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, वो है अप क्वार्क, ठीक है, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल, डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल और स्ट्रेंज क्वार्क का एंटी पार्टिकल। ये जो 6 क्वार्क है, ये 12 में से ये जो 6 क्वार्क है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बेसिकली इन्हीं के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लेप्टॉन में हम लोग का इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फैमिली और म्यूऑन फैमिली। ठीक है, ये 2 फैमिली जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन फैमिली ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जो रिएक्शंस दिए होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बाकी किसी किसी रिएक्शन में जो है वो म्यूऑन भी इन्वॉल्व रहेगा, तो म्यूऑन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो ये जो 2 फैमिली है लेप्टॉन्स में, ये 2 फैमिली इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन, ये दोनों फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट है। और क्वार्क्स में ये 6 क्वार्क्स कौन कौन सा, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। ठीक है, एंटी अप क्वार्क, एंटी डाउन क्वार्क और एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, ये 6 क्वार्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेबल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन क्वार्क्स का नाम याद रखेंगे, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इन 6 क्वार्क्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे कंपोजिट पार्टिकल होते हैं मेसन और बेरियन, वो इन्हीं 6 क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इसीलिए ये जो क्वार्क्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, सिमिलर
प्रॉपर्टीज इन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में कौन कौन से गुण हैं जो समान होंगे? इसमें हम लोग का आता है सबसे पहले रेस्ट मास। पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल का रेस्ट मास क्या होगा? समान होगा। ठीक है, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, सेकेंड होता है स्पिन। इनका जो स्पिन है वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, और पॉजिट्रॉन का जो स्पिन है वो भी क्या हो जाएगा? हाफ ही हो जाएगा। तो स्पिन जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्पिन के बाद आता है लाइफ टाइम। इनका जो लाइफ टाइम टाउ होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, आइजो स्पिन देखेंगे। आइजो स्पिन क्या होता है आगे जो है वो देखेंगे। इनके लिए आइजो स्पिन क्या होता है? सेम होता है। ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, किसी एक का आइजो स्पिन दिया हुआ है तो हम लोग दूसरे का आइजो स्पिन जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है पैरिटी। पैरिटी पी भी जो होता है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आता है चार्ज कंजुगेशन पैरिटी। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग सी पी भी लिखते हैं। ठीक है, या सिंपल सी पी भी लिखेंगे। सी पी। और एक आता है सी पी टी। ठीक है, चार्ज पैरिटी, चार्ज कंजुगेशन पैरिटी और टाइम रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये तीनों। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, टाइम रिवर्सिबल भी जो है वो क्या होता है? कंजर्व, सभी में जो है वो बराबर होता है। और उसके बाद सी पी टी, चार्ज पैरिटी और टाइम रिवर्सिबल, ये भी क्या होते हैं? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में जो है वो सेम होते हैं। इसके बाद आता है वो प्रॉपर्टीज जो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग का आता है चार्ज। ठीक है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का चार्ज जो है वो अलग अलग होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1 होता है, और पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना होता है? +1 होता है। ठीक है, तो चार्ज जो है दोनों का अलग अलग होगा। लेप्टॉन नंबर, ये क्वांटम नंबर होता है जो हम लोग लेप्टॉन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल लेप्टॉन होते हैं उनका एक लेप्टॉन नंबर होता है, और जो पार्टिकल लेप्टॉन नहीं होते उनके लिए लेप्टॉन नंबर 0 होता है। ठीक है, तो ये एक क्वांटम नंबर है जिसे हम लोग यूज करते हैं लेप्टॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो लेप्टॉन नंबर होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट होता है। ऐसे ही बेरियन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेरियन नंबर का यूज करते हैं। आगे इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो बेरियन नंबर होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस जो होगा वो भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा, पैरिटी जो बेरियन का होता है, ठीक है, या हम लोग बोलें कि फर्मियंस का, फर्मियंस का जो पैरिटी होता है
ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जबकि ये जो पेरिटी है ये किसका है, बोसॉन का है। बोसॉन्स का जो पेरिटी होता है वो सेम होता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए, लेकिन जो फर्मियंस होते हैं, ठीक है, उनका पेरिटी जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, पेरिटी सेम होता है बोसॉन के केस में, और फर्मियन के केस में जो है वो पेरिटी अलग अलग होता है। मैग्नेटिक मोमेंट पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का अलग अलग होता है। ठीक है, और एक याद रखेंगे, आइसो स्पिन क्या होता है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में सेम होता है, लेकिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसमें, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन डिफरेंट होता है। तो ये जो है कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज थी किसमें, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। जैसे रेस्ट मास हो गया, ठीक है, ये रेस्ट मास है, यानी कि m0 जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट मास जो है वो क्या रहेगा, पार्टिकल एंटी पार्टिकल में सेम रहेगा, स्पिन सेम रहेगा, लाइफ टाइम सेम रहेगा, आइसो स्पिन सेम रहेगा, पेरिटी बोसॉन के लिए सेम रहेगा, चार्ज कंजुगेशन पेरिटी सेम रहेगा, टाइम रिवर्सिबल सेम रहेगा, और ये सीपीटी जो है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद आता है हम लोग का चार्ज। चार्ज जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, लेप्टॉन नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बेरियन नंबर डिफरेंट रहेगा, स्ट्रेंजनेस जो है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का डिफरेंट अपोजिट रहता है। ठीक है, प्लस माइनस में रहता है। पेरिटी फर्मियंस के लिए जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। मैग्नेटिक मोमेंट और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। ठीक है, इसे हम लोग आई जेड लिखते हैं। ये जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी।